मनुवादी विचारधारा वाली पार्टियां और कमजोर नेतृत्व वाली पार्टियां उत्तर प्रदेश में गठबंधन करके स्वार्थ सिद्ध के करने के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। मनुवादी विचारधारा की पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आप, आजकल बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी से, जो बहुजन विचारधारा की पार्टी है, जो बुद्ध, फूले, पेरियार, अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को लेकर के बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक ही बहुजनों की राष्ट्रीय पार्टी है, उस पार्टी से लड़ने के लिए उस पार्टी के लोगों का वोट इधर उधर करने के लिए मनुवादी विचारधारा की पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आप और कमजोर नेतृत्व करने वाले पार्टियां, जिनको अपने पे भरोसा नहीं है, हाँ, अपने पे भरोसा नहीं है, आरक्षण का बिल फाड़ने वाली पार्टी, पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी का नेतृत्व करने वाले, और अपने आप उनको लग रहा है कि वो स्वयं सक्षम नहीं है, तो फिर क्या कर रहे हैं? गठबंधन कर रहे हैं। किस एन के इन प्रकारेण वो सत्ता में आना चाह रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए। कोई एजेंडा नहीं, कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, ये आज हम देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल, राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है। धड़ाधड़ उद्घाटन किए जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल, गोरखपुर का हॉस्पिटल, जो उसमें ऑक्सीजन ना होने से बहुत सारे बच्चे मर गए, और उसके व्यवस्था तो ठीक करना दूर, वहां पे डॉक्टरों की पोस्टिंग करना तो दूर, एक नए एम्स का उद्घाटन, नए एम्स का उद्घाटन करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, 3 साल पहले करना चाहिए था, 4 साल पहले जब सत्ता में आई थी बीजेपी तो करती, लेकिन अब जाने वाली है सत्ता में, सिर्फ फीता काटने से क्या लोगों का क्या भला होगा? जेवर में फीता काट दिया गया, फीता काटिए, कौन मना करता? फीता काट करके उद्घाटन करना अच्छी बात है, तो अकेले उद्घाटन करने वहां हजारों की भीड़ की जरूरत क्या है? दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं। ये फीते काटे जा रहे हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए, वोट कैचर्स, बेवकूफ बनाने के कार्यक्रम। जनता को तब बुलाइए जब राष्ट्र को समर्पित करें कोई भी कार्य, क्योंकि इंसानों की पहचान उनके द्वारा दिए हुए कार्यों से होती है। कार्य कौन से किए ये बताओ ना, उनका उद्घाटन करो जो कार्य कर लिए हो 5 साल में। अब अगले 5 साल बाद जो काम होंगे उनसे क्या फायदा उनके? वहां पे जनता बुला करके तालियां बजा करके, और नहीं साहब कमल में मोहर लगाओ, उससे क्या फायदा? ये तो आप बेवकूफ बना रहे हैं। साथियों, बहुजनों की पार्टियां भी लड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव। बहुजनों की 2 तरह की पार्टियां हैं, एक बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा मानने वाली बहुजन समाज पार्टी, और दूसरी बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा से जिनको कोई लेना देना नहीं, जिनको मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। आजकल वो मान्यवर काशीराम साहब की बात भाषण दे रहे हैं, जैसे कि आप पार्टी के मंत्री मान्यवर काशीराम साहब का फोटो लगाते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है, मान्यवर काशीराम साहब को और बाबा साहब को फोटो लगा करके, लेकिन उनके विचारों पे भी तो चल लो, उनके कार्यों पे चल लो। और अगर मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो क्या आप पार्टी के नेता बीएसपी के लिए वोट मांगेंगे क्या?
अजीब बात है, फोटो लगाते हैं मान्यवर काशीराम साहब की और बाबा साहब की, और विरोध करते हैं बाबा साहब और बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में। कितने भारी धोखेबाजी षड्यंत्र है। कांग्रेस ने बाबा साहब को 75 साल तक बेचते रही, कुछ नहीं किया गरीबों का। जय भीम जय भीम बोलने से क्या होता, कार्य देखिए, कार्य कितने गंदे हैं। इन्होंने अशिक्षित रखा, इन्होंने बेरोजगार किया है, इन्होंने आरक्षण छीना। कांग्रेस पार्टी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीतियां लगा करके SC ST OBC का आरक्षण ध्वस्त कर दिया। जितने भी बाबा साहब ने कानून में जो भी अधिकार दिए थे, उन सारे अधिकारों को खा गए कांग्रेस के लोग और बीजेपी की पार्टी। और जय भीम करते हैं, वोट दे दो जय भीम। अरे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं कांग्रेसी पढ़ें कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। आओ पढ़ो, चोरी नहीं करूंगा, करो, व्यभिचार नहीं करूंगा, पढ़ो जरा 22 प्रतिज्ञाएं, तब मैं जानूंगा कि बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मान्यवर काशीराम साहब जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, दोनों हिस्सेदारी। 85% सीटें जो हैं बीजेपी पार्टी जितने हैं उस पे आरक्षित कर देना। क्यों? आरक्षण तो पूरा बीजेपी ने खा लिया। कांग्रेस ने 70 साल तक बेवकूफ बनाया और बीजेपी ने तो सारा संविधान तक ध्वस्त करने का कार्यक्रम। बाबा साहब के संविधान को क्या, बाबा साहब के संविधान में समता शब्द में क्या खराबी है जो ये रस्ता शब्द गढ़ करके कौन सा रस पिला रहे हैं आप? गरीबी का रस, भूखमरी का रस, बेरोजगारी का रस, अत्याचार का, बलात्कार का रस, समरसता। कौन सी रस्ता? गुलाम बनाने की रस, समरसता। जाति विहीन समाज के निर्माण की कल्पना की थी मान्यवर काशीराम साहब ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने, बुद्ध ने, फूले ने, पेरियार ने। आओ उनको विचारों को भी अपनाओ। बाबा साहब की फोटो पर माला चढ़ा रहे हो आप। बाबा साहब के आप आजकल बाबा साहब की आरतियां भी गा रहे हैं बीजेपी पार्टी। और कांग्रेस वाले, कांग्रेस ने भी यूपी में उनके प्रियंका गांधी घूमते फिर रही हैं, महिलाओं को साहब वो भागीदारी देंगे। दीजिए ना भागीदारी। राजस्थान में सरकार है तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों मिलकर के और उनकी मम्मी मिलकर के राजस्थान में महिलाओं को 40% भागीदारी दे दें और 85% बहुजनों को दे देना उनकी हिस्सेदारी। क्यों नहीं देते? झूठ बोलती हैं प्रियंका गांधी, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को तो अपने देश का नाम ही नहीं पता। बड़ी शर्म आनी चाहिए एक पार्टी के अध्यक्ष और बड़ी नेता को नाम ही नहीं पता अपने देश का नाम। हाँ, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से ये अनुरोध करूंगा जो कानून को मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा संविधान को मानते हैं, कि जो लोग, जो पार्टियां इस देश का नाम गलत लेती हैं, ऐसी पार्टियों को यूपी के इलेक्शन में वोट नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ऐसी पार्टियों का सामाजिक बहिष्कार करें और इनको वोट के द्वारा बिल्कुल वोट ना दे करके इनको सजा दें कि ये अपने देश का नाम गलत कैसे लेते हैं, बाबा साहब के संविधान की बेइज्जती कैसे करते हैं, पहली आर्टिकल नहीं मानते, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। तो मनुवादी विचारधारा, इसीलिए मैंने कहा ये कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी जो यूथ फॉर इक्वलिटी तो कह रहे, इक्वलिटी क्या किया? कौन सी इक्वलिटी इन्होंने अपना दी? दिल्ली में एक भी वाल्मीकि को नौकरी नहीं दी, सरकारी नौकरी एक वाल्मीकि को नहीं। झाड़ू का, पूरी झाड़ू का निशान लेकर के और सारे वाल्मीकि समाज का वोट हड़प करके सत्ता में आने वाली पार्टी, 70 में से 67 सीटें ले जाने वाली पार्टी का एक प्रतिनिधि संदीप वाल्मीकि ने जब कहा
जो मंत्री था, जब वो बाबा साहब की बात करने लगा तो उसको आरोप लगा कि बाहर निकाल दिया आप पार्टी ने। क्यों? क्यों? वो जय भीम वाला एक सामाजिक कार्यकर्ता मान्यवर संदीप वाल्मीकि को इसलिए निकाल दिया आप पार्टी ने, क्योंकि आप पार्टी मनवादी पार्टी है, मनवादी विचारधारा की पार्टी है। हाँ, वोट लेने के लिए, कहीं भी बेवकूफ बनाने के लिए तो कुछ भी करते हैं। अच्छा, आप वाले आजकल समझौता कर रहे हैं किससे? सपा से। यूपी में मिलके लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि सपा की कोई विचारधारा तो है नहीं, आइडियोलॉजी तो है नहीं। आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी? एक वो लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं और लोहिया ने रामलीलाएं उत्तर भारत में गांव गांव रामलीलाएं करने का कार्यक्रम किया। ये कौन सी विचारधारा? तो वो तो फिर वो बीजेपी की विचारधारा और सपा की विचारधारा और आपकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा, ये सब मानववादी विचारधारा की पार्टियां। इसलिए साथियों, मैंने कहा था मनवादी विचारधारा की पार्टियां और कमजोर नेतृत्व वाली पार्टियां, हाँ, जिनको भरोसा नहीं है इसलिए गठबंधन करते फिर रहे हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्ता में आने के लिए हासिल करना चाहते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।